भूरी आंखों वाला लड़का। रीमा आज बहुत खुश थी, दादी के घर जो जा रही थी। हर साल की तरह इस बार भी गर्मियों की छुट्टियां गांव में बिताने के लिए उत्सुक थी। रीमा शहर की आधुनिक लड़की है, जो शहर के कॉलेज में पढ़ती है। चंचल, नटखट और सपनों की दुनिया में रहने वाली है। दादी के पास आते ही रीमा की दादी के साथ मस्ती शुरू हो गई। दादी पुराने विचारों को मानती है और रीमा आधुनिक विचारों को, तो दोनों में प्यार भरी मीठी नोक-झोंक चलती रहती है। रीमा की कुछ सहेलियां भी बन गई थी उस गांव में। घर के काम से फुर्सत होते ही उनकी मंडली जम जाती और घंटों बातें, मस्ती, खाना पीना चलता रहता। इसी तरह समय बीत रहा था। दादी के घर के सामने वाला घर, जो अक्सर बंद ही रहता था, आज उसकी किचन की खिड़की खुली देख निशा ने दादी से पूछा, दादी, सामने वाले घर में कौन रहता है? दादी ने बताया कि कोई शुक्ला परिवार है, जो यहाँ किराए पर रहता है, जो अभी बाहर गया हुआ है और उनका बेटा आया हुआ है। रीमा ने कहा, अच्छा, फिर किचन के काम में लग गई। उधर कुछ दिनों से रीमा ने महसूस किया कि जब भी वो किचन में होती है तो सामने वाली खिड़की पर कोई आहट सी होने लगती है। रीमा ने एक दो बार गौर किया तो देखा उसके सामने वाली खिड़की पर एक गोरा चिट्टा भूरी आंखों वाला लड़का उसे बड़ी शरारती और प्यार भरी नज़रों से उसे चुपके चुपके देखता रहता है। कुछ दिनों तक ऐसा ही होता रहा। रीमा को भी अच्छा लगने लगा है भूरी आंखों वाला लड़का का यूं देखना। रीमा का दिल उसकी भूरी आंखों पे आ गया। रीमा भी बार बार किचन में जाती और उसकी नज़रें भी भूरी आंखों वाले लड़के को खोजती। निशा जब किचन में होती, भूरी आंखें उसे ढूंढती ही रहती। रीमा भी देखकर अनदेखा करती। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, न कोई बात न मुलाकात। दादी सुबह आंगन में बैठी किसी से बात कर रही थी। रीमा ने बाहर जाकर देखा तो एक पल अवाक सी रह गई। दादी उस भूरी आंखों वाले लड़के से बात कर रही थी। रीमा को देखते ही उसने शरारती मुस्कान से उसकी ओर देखा। रीमा तुरंत वहां से चली गई। बाद में दादी ने बताया, अपने पड़ोस में रहने वाला लड़का नीलेश शुक्ला है। नाम सुनकर रीमा मन ही मन खुश हो रही थी। रीमा को नीलेश की बुरी आंखें बहुत ही भा गई थी। उसकी नज़रें भी उसे ही खोजती रहती। दोनों तरफ खामोशी थी, मगर दिल में हलचल थी। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। नीलेश कभी कभी दादी से बात करता और रीमा को देखकर शरारती मुस्कान बिखेर देता। कभी किसी सब्जी वाले को बीच में रखकर कुछ बातें करता। रीमा भी सब कुछ समझती थी, लेकिन खुद कुछ न कहती। नीलेश ने अब तक रीमा से कुछ न कहा, बस दोनों दूर से एक दूसरे को चुपके चुपके देखते। अब तो रीमा की सहेलियों को भी अनकही लव स्टोरी की खबर लग गई। वो भी रीमा को छेड़ने लगी। वक्त अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। रीमा की छुट्टी खत्म होने वाली थी। अब उसे वापस अपने घर जाना था। वो यह बात नीलेश को बताना चाहती थी, मगर कैसे बोले? उनके बीच कोई बात ही नहीं हुई। हर दिन की तरह रीमा किचन में काम कर रही थी। अचानक उसने खिड़की पर किसी के खड़े होने का एहसास किया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि सामने नीलेश खड़ा है। वो खुश हुई, लेकिन दादी जी के आ जाने का डर लगने लगा। नीलेश भी समझ गया। उसने कुछ न कहा, बस अपनी जेब से एक पेज निकालकर खिड़की की जाली में फेंक दिया और तेजी से वापस चला गया। अब रीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कहीं दादी जी आ न जाए, यह सोचकर वो पेज उठाकर छुपा लिया और बाथरूम में जाकर उसके धड़कते दिल के साथ पढ़ने लगी। नीलेश ने एक छोटे से पेज में अपने दिल की बात लिखी है। उसने अपने प्यार का इजहार किया और रीमा से भी यही सुनना चाहता था। रीमा लेटर पढ़कर शर्मा गई। वो भी हाँ कहना चाहती थी, मगर इतनी आसानी से नहीं। सो उससे एक मस्ती सोची। उसने उसी पेज के पीछे लिखा, मेरी तो सगाई हो गई है।
नीलेश भी बेसब्री से रीमा के जवाब का इंतजार कर रहा था। रीमा ने हिम्मत करके वो पेज उसी जगह से नीलेश को दे दिया। मगर यह क्या, नीलेश ने उस मजाक को सच समझ लिया और लेटर पढ़ते ही उसका व्यवहार बदल सा गया। वह रीमा से दूर रहने लगा और उसके सामने नहीं आता और ना ही खिड़की पर आता। रीमा को अपनी शरारत पर बहुत अफसोस हो रहा था, मगर अब कुछ हो नहीं सकता था क्योंकि रीमा अब कैसे अपनी बात कहे। अगले 2-3 दिनों तक रीमा की नज़रें नीलेश को खोजती रहीं, मगर वो सामने नहीं आया। रीमा बहुत दुखी हुई। 1-2 दिन में उसे घर जाना है और नीलेश दिख भी नहीं रहा है। वो चाहती आज नीलेश उसे एक बार दिख जाए, उसे भी जी भर कर देख ले और बता दे कि मैंने तुमसे मजाक किया था, मेरी सगाई नहीं हुई है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मगर नीलेश सामने नहीं आया। रीमा वापस तो आ गई लेकिन अपना दिल वहीं छोड़ आई। अब न कोई पता न नंबर, बस एक उम्मीद है अगले साल जब दादी के घर जाऊंगी तो सब सच सच कह दूंगी। समय बीतता गया, आखिर वो दिन भी आ गया जब पूरे साल भर बाद रीमा दिल में ढेर सारे अरमान लिए दादी के घर पहुंची। घर पहुंचते ही सामने वाले घर पर नज़र डाली, दिल बैठ गया उस घर पर ताला लगा हुआ देखकर। इधर उधर की बातें करते करते धीरे से रीमा ने दादी से पूछा, यह सामने वाले कहीं बाहर गए हैं क्या दादी? दादी ने बताया उन लोगों ने यह मकान छोड़ दिया है। आगे रीमा को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। दादी बोली जा रही है और रीमा खामोश, बस खामोश सामने वाली खिड़की को एकटक देख रही है। आज वर्षों बाद भी रीमा उस भूरी आंखों वाले लड़के को भूल नहीं पाई और उसका इंतजार करती है उसे एक बार देखने का और सच बताने का। फ्रेंड्स, अगर स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।